भारतवर्ष का एक घना जंगल, जहां 2 घंटे से एक संघर्ष चल रहा था। हमें आगे जाना था, लेकिन जंगल से आती ये आवाज हमें रोक रही थी। मुझे ऊपर से आवाज आ रही है, जैसे लकड़ियों को तोड़ता है अगर वो अपनी सूंड से, तो जो आवाज आती है। केयरफुली आगे बढ़ना होगा। मतलब थोड़ी देर यहीं वेट करो, थोड़ी देर यहीं वेट करो। मंजिल अभी दूर थी। एक अद्भुत दृश्यम की तलाश में निकले थे, लेकिन जंगली हाथियों ने रोक रखा था। जितना शांत रहेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि हाथी अकेला नहीं होगा, और अगर अकेला हुआ तो वो और खतरनाक हो जाएगा। वैसे ये पूरे परिवार के साथ चल रहा होता है। यहां से आवाज आ रही है। हाथियों का झुंड दिख नहीं रहा था, लेकिन ये आवाज हमें चेतावनी दे रही थी। जब शोर थमा, तब हमारे कदम आगे बढ़े। हम थे उत्तराखंड में चोपता के किसी जंगल में। पीछा कर रहे थे एक किस्से का, किस्से से जुड़े साक्ष्यों का, जिसमें राम भी और रावण भी। स्कंद पुराण में लिखा है, रावण ने हिमालय की एक शिला पर महादेव की तपस्या की थी। रावण वध के बाद श्री राम ने भी उसी शिला पर तपस्या की थी। बताया जाता है कि उसी जगह रावण और भगवान शिव में भयंकर युद्ध हुआ था। कहते हैं हिमालय में वो शिला आज भी मौजूद है, जहां कुछ अलौकिक घटनाएं होती हैं। महादेव के परम भक्त रावण ने अपने आराध्य से युद्ध क्यों किया? जहां रावण ने तपस्या की थी, उसी शिला पर श्री राम ने तपस्या क्यों की? वहां कौन सी अलौकिक घटना होती है? उस पौराणिक शिला के साथ हमें कई सवालों के जवाब भी खोजने थे। आज राम कथा से जुड़ा वो अध्याय हम खोजने निकले हैं, जो संयोग से ना तो रामायण का हिस्सा बन पाया, ना रामचरितमानस का, लेकिन हाँ, जिसके साक्ष्य आज भी आपको हिमालय पर कदम कदम पर देखने को मिलते हैं। ये कहानी हमें हिमालय पर शोध करने वालों ने बताई थी। हम उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चल रहे थे। तभी हमें एक प्राचीन शिलालेख मिला, जिसकी ब्राह्मी लिपि का हिंदी अनुवाद एक बोर्ड पर लिखा था, जो बताता है कि ये एक पौराणिक मार्ग है, जिस पर हजारों साल पहले ऋषि मुनि चला करते थे। ये जो शिलालेख है, ये कयास लगाए गए हैं कि ये 6वीं शताब्दी का है, जिसमें संस्कृत और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि किसके द्वारा ये लिखवाया गया था, लेकिन उस समय सर राजा वर्मन, जो यहाँ राजा हुआ करते थे, सरवर्मन उनका नाम था, राजा सरवर्मन कहा जाता था, ये उनके काल का पाया गया है। तो इसलिए ये कयास लगाए जाते हैं कि ये उनके द्वारा बनाया गया होगा, जिसमें 7 लाइन है, 7 पंक्तियां हैं। तो ये बताता है कि ये कितना पवित्र रास्ता है, इसकी महिमा कितनी है। आप इस रास्ते से जाएंगे तो आपको क्या कुछ पुण्य मिल सकते हैं। पौराणिक समय में लोग इस रास्ते पर क्यों आते थे? साधु संत कहां जाते थे? क्या उस शिला को देखने? कोई तो ऐसी बात है जिससे लोग आज भी अनजान हैं। हम उसी मार्ग पर आगे बढ़ते गए। कुछ देर बाद हमने खुद को एक गांव में पाया। यहां पहुंचते ही कहानी के हर राज से पर्दा उठता चला गया। हमारे हर सवाल का जवाब भी मिल गया। रावण ने अमर होने के लिए महादेव की तपस्या की थी, लेकिन भगवान शंकर से रावण को युद्ध में अजय होने का वरदान मिला। तो रावण ने सोचा कि कैसे मैं मानूं कि मैं अजय हो गया हूं। तो इसलिए रावण ने खुद सोचा कि मैं क्यों नहीं शिवजी से वो करूं, लड़ाई करूं। अच्छा। तो रावण ने जो है शिवजी का जो चंद्राकार है,
तो वो अपने चंद्रमा को जो है अपने बस में कर लिया था। तो बाद में जो है शिव जी और रावण में कई दिनों तक वहाँ पर लड़ाई चलती रही। तो बाद में जो है रावण ने हार मान दिया और शिव जी का जो चंद्राकार जो उसने अपने बस में किया था, बाद में उसी जगह पर ये चंद्रशिला पर जाके उन्होंने जो है अच्छा, चंद्रशिला पर ही चंद्रमा को आज़ाद किया है। जहां रावण ने तप किया था उसे आज रावण शिला कहते हैं। जहां रावण और महादेव में युद्ध हुआ था, जहां लंकेश ने चंद्रदेव को रिहा किया था, उसे चंद्रशिला के नाम से जाना जाता है। लेकिन रावण वध के बाद श्री राम उस शिखर पर क्यों गए थे? रावण की शिला पर राम ने तप क्यों किया था? इसका जवाब उस काल में छुपा था जब लंका युद्ध के बाद श्री राम अयोध्या लौट आए थे। तब राम को ब्रह्म हत्या का बोध हुआ। वो किसी तरह इससे छुटकारा पाना चाहते थे। तब श्री राम के कुलगुरु वशिष्ठ ने उस शिला का पता बताया था। हम कैसे मान लें कि गांव वाले जो कहानी सुना रहे हैं वो सच्ची है? क्या कहानी से जुड़ा कोई सबूत है? सुनिए तब लोगों ने क्या बताया। जब भी आप रावण शिला के पास जाएंगे, वहाँ पे गणेश जी का मंदिर है। उस मंदिर से जो पत्थर है वहाँ पर से अगर रावण शिला की तरफ देखो तो आज भी अगर उस आकृति को देखोगे आप तो वो भगवान शिव की जैसी दिखती। पूरा नाक दिखता है उनका चेहरा दिखता है। पत्थर पे? नहीं, पूरे पहाड़ पे, शिला पे। वहाँ मतलब शिव जी की आकृति? शिव जी की आकृति आज भी अगर ध्यान से देखोगे, आप मन से देखोगे कि ये चीज़ तो आपको साक्षात लगेगा कि ये भगवान शिव का अभी भी वहाँ पे पूरी आकृति दिखाई देती है। दावे के मुताबिक जिस शिला पर रावण ने तपस्या की थी, जहां श्री राम भी गए थे, उस शिला पर गोधुली बेला में महादेव का अक्स दिखता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। तो लोगों ने कहा ये कहानी नहीं, सच है। आप जाओगे, जब भी जाओगे, ये कोई कहानी नहीं है, ये मेरी अपनी सच है। हमने अपने पूर्वजों से सुना है कि इनके बारे में कि आज भी भगवान वो विचरण करते हैं वहाँ पे शाम के संध्या के टाइम पे। चंद्रशिला के जस्ट बगल में एक रावण शिला है जहाँ पे कि रावण ने भगवान शंकर की तपस्या की थी और आज भी वहाँ पे भगवान शंकर साक्षात रूप में दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी वहाँ पे शंकर भगवान उस शिला पे दिखाई देते हैं। इस भरोसे की एक बड़ी वजह है उस चंद्रशिला का रास्ता उस इलाके से होकर गुजरता है जहां भगवान शंकर ने पांडवों को भुजा के रूप में दर्शन दिया था। निशानी के लिए वहां एक मंदिर है, तुंगनाथ, जो आज भगवान शिव का सबसे ऊंचा धाम माना जाता है। ये मेरा दावा है, अगर आप यहाँ पहुंचे तुंगनाथ से आप ऊपर आप 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ रहे हैं और वहाँ पर जाकर के आपको साक्षात भगवान के दर्शन हो सकते हैं, अगर आप अपने एक अच्छे दैवीय भाव से वहाँ पर जा रहे हैं तो। इस पूरे इलाके का अपना अलग ही नक्शा है जिसकी निशानदेही माइलस्टोन से नहीं, पौराणिक साक्ष्यों से होती है। गांव से बाहर निकलते ही अत्रि मुनि अनुसुईया आश्रम, उसके बाद तुंगनाथ मंदिर, मतलब दुनिया का सबसे ऊंचा महादेव धाम। उसके आगे है चंद्रशिला यानी रावण महादेव की युद्ध स्थली, और उसके बाद है रावणशिला जहां महादेव का अक्स दिखने का दावा होता है। शायद इसीलिए इसे पौराणिक मार्ग कहा जाता है, जिसके बारे में शिलालेख पर लिखा था। सैकड़ों साल पहले ऋषि मुनि भी जरूर उसी शिला को देखने जाया करते थे। गांव से बाहर निकलते ही सारा जोश ठंडा पड़ गया। सामने सैकड़ों फीट ऊंचा पहाड़ था जहां से झरने का पानी भारी भरकम शोर मचाते कुंड में गिर रहा था। इसे पार करके आगे जाना था। ये बहुत ही बड़ा वाटरफॉल है। आप सोचिए, मैं उससे इतनी दूरी पर हूं, बावजूद इसके उसकी पूरी फुहारें यहां हमें भिगो रही हैं। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था कि ये जो नदी रास्ते में हमें मिल रही थी, यही दरअसल अमृत गंगा है और ये वाटरफॉल है। इसका मतलब यहाँ वो गुफा भी होनी चाहिए जिसे
अत्रि केव कहा जाता है, जहां से ऊपर जाने का रास्ता होगा। नहीं, लेकिन यहां से जाना मुश्किल है, यहां से नहीं जा सकते। ऊपर देखना होगा, ऊपर होगा कहीं, वहां कुछ दिख रहा है, उधर से होगा रास्ता। एक सेकेंड, ऊपर देखने दो, ऊपर ऊपर। जंजीर की मदद से हमने चढ़ाई शुरू की। शायद गांव वालों ने लगाई होगी। पहले हमें झरने तक जाना है, उसके बाद पर्वत पार होगा। ये बहुत खड़ी चढ़ाई है और यहाँ एक चूक सीधा आपको मौत के मुंह में समाने के लिए मजबूर कर देगी। वाटरफॉल आप देख रहे हैं, जितना खूबसूरत है उतना ही डरावना भी। शायद यही वजह है कि यहाँ जंजीर बांधी गई। एक चुनौती से निपटे तो सामने दूसरी खड़ी मिली। अब मैं ऊपर तो पहुंच गया हूं, लेकिन यहाँ से मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। बस चट्टान है और नीचे गहरी खाई है। अगर इस खाई में पैर फिसलता है तो सीधे सीधे आपका बचना नामुमकिन होगा। और ये देखिए, इस उससे केव से होकर हमें जाना है, यानी यहाँ खड़े होने या बैठने की भी जगह नहीं है। आपको सरक कर ही पार करना है। बहुत मुश्किल है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है। कायदे से रेंग कर जाने लायक भी जगह नहीं थी, बस यही एकमात्र रास्ता था। बहुत मुश्किल है, लेकिन करना होगा। यहाँ सीधा आप फिसलते हुए ही जा सकते हैं। मैं फंस गया हूँ लग रहा है। मुझे इतना डर इससे पहले कभी नहीं लगा। आप प्रकृति से जीत नहीं सकते हैं। और यहाँ कैमरा तक चलाने की जगह नहीं। फंसते उलझते शरीर को रगड़ते हम किसी तरह से बाहर निकले। पीछे मुड़कर देखते ही पैर कांप जाते। थोड़ा आगे बढ़े तो अत्रि मुनि की गुफा मिली। मैं झरने के एकदम करीब पहुंच गया हूं और यही वो गुफा है। ये देखिए, जैसे यहाँ किसी आदमी के रहने की पूरी जगह है। ये गुफा है और शायद यहाँ अत्रि ऋषि के लिए एक मंदिर भी बनाया गया है, जिसमें उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। पतली पगडंडी पकड़ झरना पार करना था। सावधान रहने की चेतावनी मिल चुकी थी। ये थोड़ा खतरनाक है, लेकिन बेहद खूबसूरत है। मैं वाटरफॉल के नीचे खड़ा हूं और उसकी एक भी बूंद यहां नहीं पहुंच रही है। जैसे किसी ने काट कर ये रास्ता बनाया हो। ये बेहद खूबसूरत है, लेकिन खतरनाक भी उतना ही है। पहला पड़ाव ही जिगर कलेजा हिला गया। पता नहीं आगे क्या होगा। रावणशिला जाने की चाहत बढ़ती जा रही थी। क्या वाकई उस चट्टान पर महादेव का चेहरा दिखता है? इन उलझनों के बीच एक भूल भुलैया ने हमें जकड़ लिया। सभी पेड़ और रास्ते एक जैसे लग रहे थे। देखिए, शॉर्टकट के चक्कर में शायद गलत जगह पर पहुंच गए, क्योंकि यहाँ घना जंगल है और बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि दिन का कौन सा पहर, और ऐसे में कोई जानवर अगर इस जंगल में छिप कर बैठा हो तो हमारे पास भाग पाने का स्कोप बिल्कुल भी नहीं है। समझ कर रहा हूँ। भागते भटकते हम किसी तरह भ्रम की इस दुनिया से बाहर निकले। आगे बढ़ते ही सफर का दूसरा पड़ाव दिखा, यानी सती अनुसुईया मंदिर।
मान्यता के मुताबिक ये सती अनुसुईया तपोस्थली थी। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश 6 महीने बालक बनकर रहे थे। ये कहानी उस समय शुरू होती है जब अनुसुईया की तपस्या से देवताओं में खलबली मच गई थी। तो बोलते हैं कि माता अनुसुईया ने यहाँ पे सतयुग में साधना करी थी और इनके तप से प्रभावित होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश खुद माँ की परीक्षा लेने यहाँ पे आए थे। परीक्षा लेने के लिए आए तो वो साधु वेश में आए। तो जब वो साधु बन के आए, माँ के लिए भिक्षा का आग्रह किया, तो माँ ने जब उनके लिए भिक्षा परोसी तो उन्होंने माँ के सामने एक शर्त रख ली। तीनों देवताओं ने उनसे कहा कि हम ये भोजन तभी ग्रहण करेंगे जब आप निर्वस्त्र होकर हमें ये भोजन दें। माँ अनुसुईया उस वक्त सोच में पड़ गई कि वो क्या करें। इसके बाद उन्होंने हाथों में जल लेकर अपने पति का नाम लेते हुए उन तीनों ऋषियों के ऊपर जब छिड़का तो वो 3 बालक के रूप में यहाँ पर हो गए। तीनों छोटे छोटे बालक बन गए। तो फिर माँ के लिए क्या था, माँ ने फिर तीनों को अपने स्तनपान कराया और उनको बोलते हैं कि 6 महीने तक ब्रह्मा, विष्णु, महेश यहाँ पे बालक बन के रहें। पहले अत्रि मुनि की गुफा, फिर ये धाम। अब तो पक्का विश्वास हो गया था हम वाकई किसी पौराणिक मार्ग पर थे जो महादेव के सबसे ऊंचे धाम से होकर रावणशिला तक जाता है। आगे बढ़ते ही पूरा नजारा बदल गया। हम फूलों की घाटी में थे। यह सफर का सबसे खूबसूरत दृश्य था। बुरांश के फूलों के रंग बिखरे थे, खुशबू हवा में तैर रही थी। ये रास्ता इतना आसान नहीं है, लेकिन इस रास्ते को खूबसूरत ज़रूर ये फूल बना रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये बुरांश है। और गौर करने वाली बात यह है कि जैसे बुरांश आप देखते हैं तो ये 3 कलर में होते हैं। इसका कलर देखिए, आपको ये थोड़ा गुलाबी नज़र आएगा। दरअसल जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं, लाल से बुरांश का जो रंग है वो हल्का फीका होने लगता है, या ये कह लीजिए कि इस तरीके के गुलाबी पंखुड़ियों में बदलता जाता है। और सबसे ऊपर जब आप पहुंचते हैं और वहाँ अगर बुरांश का कोई पेड़ मौजूद हो तो उसके जो पंखुड़ियाँ हैं वो बिल्कुल आपको सफ़ेद नज़र आएंगे। बुरांश फूल का पुराणों में भी जिक्र है, जो भगवान शिव का प्रिय है। औषधीय गुणों की वजह से ये बहुत मशहूर है कि ये बड़ा उपयोगी फूल होता है। इसे आप इस तरह खा भी सकते हैं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और ये आपके अंदर पानी की कमी नहीं होने देगा। इस मनमोहक नजारे को छोड़ने का मन नहीं था, लेकिन मंजिल हमें पुकार रही थी। हम लक्ष्य की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जहां रावणशिला थी, जहां श्री राम ने तपस्या की थी। दावे के मुताबिक जहां भगवान शिव का अक्स दिखता है। उससे पहले मिलेगा दुनिया का सबसे ऊंचा शिव धाम। चंद किलोमीटर के बाद उसका दृश्यम हमारे सामने होगा। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर मौजूद शिव मंदिर। अब आप समझ सकते हैं कि ये चढ़ाई कितनी मुश्किल होगी, लेकिन हमारी मंजिल वहाँ पर भी ख़त्म नहीं हो रही है। दरअसल हमें उससे भी ऊपर जाना है, यानी वो शिला जिसे लेकर तमाम मान्यताएं हैं, जहाँ चंद्रदेव से जुड़ी कहानियाँ हैं, जहाँ रावण से जुड़ी कहानियाँ मिलती हैं, जहाँ श्री राम से जुड़ी कहानियाँ मिलती हैं, जहाँ खुद भोलेनाथ से जुड़ी कहानियाँ मिलती हैं। और वहाँ पहुँचने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात का ध्यान रखना है कि मौसम जो कि पहाड़ों पे कभी भी बदल जाता है, उसके ख़राब होने के पहले हम पहुँच जाएं, क्योंकि वहाँ पर सर छिपाने के लिए कोई जगह नहीं होती। सच पूछिए तो शिला पर भगवान शिव का चेहरा देखने का दावा हमें हवा हवाई लग रहा था, लेकिन हमें वो जगह जरूर देखनी थी जो राम से भी जुड़ी है और रावण से भी।
दूर और चले तो शिवधाम की सीढ़ियां सामने थी। ये था दुनिया का सबसे ऊंचा महादेव मंदिर तुंगनाथ। 12,000 फीट की बुलंदी पर पंच केदार में से एक, महाभारत काल का एक पौराणिक धाम। जब पांडव शिव जी की तलाश में जगह जगह भटक रहे थे और केदारनाथ मदमहेश्वर जाने के बाद वो इस जगह पर आए, यानी तुंगनाथ पर आए, जहाँ पर शिव जी ने उन्हें भुजाओं के रूप में दर्शन दिया या शिव जी की भुजाएं उन्हें नजर आई थी। यही वजह है कि तुंगनाथ में शिव जी की भुजाओं की पूजा आज भी की जाती है। और मंदिर के सामने ही आप देखेंगे कि महानंदा देवी जी का मंदिर है। दरअसल पार्वती जी को महानंदा के रूप में यहाँ पर पूजा जाता है। जहां रावण ने चंद्रमा को आजाद किया था, वो जगह इस धाम के ऊपर है, यानी नीचे शिव और ऊपर चंद्रमा। लोगों के नजरिए से देखें तो ये पूरा इलाका एक शिव संसार है। तो जो चंद्रशिला है, वो चंद्रशिला जो है वो आप देखते हैं कि नीचे जो है वो भगवान शिव जी का मंदिर है और ठीक उसके उनके सर के ऊपर जो है वो चंद्रशिला है। और आपने कहानी में भी देखा होगा कि शिव जी के सर में जो है वो अर्धचंद्र का जो है वो दिखाई देता है। तो वहीं पर जो है वहाँ पर ये चंद्रशिला हुआ है। हम मंजिल के करीब थे, जहां रावण ने घमंड में चूर होकर भगवान शिव के माथे पर सजे चंद्रमा को चुराया था। और युद्ध के बाद जहां आजाद किया, वो चोटी, वो चंद्रशिला अब बेहद करीब थी। चारों तरफ पहाड़ी नजर आ रहे हैं, लेकिन हम उस शिला का इंतजार कर रहे हैं, उस तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए कहा गया कि उसमें स्वयं भोलेनाथ का प्रतिबिंब नजर आता है, जहां रावण ने भी तपस्या की थी। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि ये जगह कैसी होगी जिसका वास्ता श्री राम से है, जिसका वास्ता रावण से है, जिसका वास्ता माँ पार्वती से है और जिसका वास्ता खुद भोलेनाथ से है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये दृश्य बेहद खूबसूरत है। इसे माहौल का असर कहिए या फिर इन जगह से जुड़ी कहानियों का, महादेव का अक्स दिखने के दावे पर हमें पहले जरा भी यकीन नहीं था, लेकिन दिल के किसी कोने में ही सही अब एहसास होने लगा था कि इस जगह में कुछ तो जरूर है। हालांकि दिमाग अभी भी खारिज कर रहा था। तभी हमें पर्वत का शिखर नजर आया। ऊपर दिख रहा है आपको मंदिर, वो वहां बदन वो दिखा ना, मुझे वो मंदिर दिख गया है। ये चंद्रशिला ही है जिसका इंतजार हमें था। शायद वहां पहुंचकर हमें वो शिला भी नजर आ जाए जिसकी तलाश हम कर रहे हैं। लेकिन पहले आपको दृश्य दिखाते हैं चंद्रशिला का। मान्यता के मुताबिक जहां रावण और भगवान शिव में युद्ध छिड़ा था, जहां रावण ने चंद्रदेव को रिहा किया था, वो शिखर अब आंखों के सामने था। हम चंद्रशिला पहुंच चुके हैं। यकीन मानिए, रास्ता चाहे कितना खतरनाक क्यों ना रहा हो, रास्ते में चाहे तमाम परेशानियां क्यों ना रही हो, लेकिन यहां पहुंचने के बाद जो दृश्य आप देख रहे हैं, आपकी सारी थकान दूर होना लाजमी है। और वाकई यहां पहुंचकर लग रहा है कि ये कोई ऐसी जगह है जहां कोई पावर है। बहुत तेज हवा के थपेड़े होते हैं जो ऐसा लगता है कि आपको खींचकर खाई की ओर ले जाएंगे, लेकिन एक सुकून होता है कि आपने आखिर वो कर दिखाया है जो हर कदम के साथ बेहद मुश्किल लग रहा था। मंदिर के अंदर सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन एक बात हैरत में डालती है। आसपास कई चोटियां थीं, इससे भी ऊंची, बड़ी, लेकिन मंदिर केवल इसी शिखर पर था। यही इत्तेफाक इस जगह की डोर पौराणिक कथा से जोड़ता है। इस वजह से इस जगह को चंद्रशिला कहा जाता है। और आज भी आप जब इस जगह पर पहुंचेंगे तब आप पाएंगे कि जिस तरीके से भोलेनाथ के सर पर चंद्रमा विराजमान होता है, उसी तरीके से तुंगनाथ से ठीक ऊपर आपको चंद्रशिला का ये स्थान देखने को मिलेगा। अब बारी थी सफर के अंतिम अध्याय,
यानी रावण शिला पर जाने की। लोग उसे रावण शिला के नाम से पुकारते हैं। वो चोटी की दूसरी ओर नीचे की तरफ था। हम वहीं जा रहे थे। चंद्रशिला से आपको सारी पीक्स नजर आती हैं, लेकिन ये जो शिला लगी हुई लग रही है, मुझे लग रहा है मदन ये वही हो सकती है जिसकी तलाश हम कर रहे हैं, जिसे लेकर कहा जाता है कि वहाँ खुद भोलेनाथ का प्रतिबिंब देखने को मिलता है। हमें वहाँ जाने का रास्ता देखना होगा। इधर से चलें क्या? इधर आओ, इधर आओ, दौड़ कर आओ। कुछ ही पलों में वो पौराणिक चट्टान हमारी नजरों के सामने थी। ये शिला नहीं, पूरा का पूरा एक पहाड़ था, जिसके शिखर पर रावण ने तप किया था। रावण वध के बाद श्री राम ने भी तपस्या की थी। यही वो पर्वत था जिस पर शाम के वक्त महादेव का अक्स दिखने का दावा होता है। कहते हैं वो अद्भुत प्रतिबिंब कहीं भी दिख सकता है। वो पर्वत की चोटी भी हो सकती है या किसी कोने की चट्टान भी। देखिए, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। चंद्रशिला से इधर जो शिला नजर आ रही थी वो बिल्कुल यही है, और ये वो शिला है जिसे लेकर यहाँ के लोगों की मान्यता बसती है कि यहाँ रावण ने तप किया था। और उसके बाद से ये लोगों की मान्यता बसती है कि यहाँ आज भी गोधूली बेला में, यानी जब दिन ढल रहा होता है, तब यहाँ शिव का अक्स यानी शिव का प्रतिबिंब नजर आता है। वो अक्स कैसा दिखता होगा, चट्टानों पर कैसे उभरता होगा, ये सोचने में वक्त गंवाना मुनासिब नहीं था। कुछ देर में सूरज डूब जाएगा, उससे पहले कई तैयारियां करनी थी। हमने पूरे पर्वत को कैमरों से कवर करने की रणनीति बनाई। हर एक जगह पर हम कैमरा लगा रहे हैं। मदन, गोप्रो एक ऊपर से लगाना ताकि वो एंगल मिल जाए। एक वहां लगाना कैमरा, वहां लगाओ वहां, और एक में तुम रहना, है ना। हर एंगल से देखो कि क्या दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है। एक एक करके 2 कैमरे लगा दिए गए। तीसरा मेरे साथ था। 3 कैमरों के साथ हम पर्वत पर लगातार निगाह रखे हुए थे। देखो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं रहेगा क्योंकि अंधेरा कभी भी हो सकता है। अभी तक हमें कुछ भी नहीं दिखा है। यही दिखेगा, ये इस पर्वत पर। यहाँ कोई अक्स आता है कि इधर कोई अक्स आता है, कहाँ आएगा हमें भी नहीं मालूम है। गांव वालों के मुताबिक पूरे पहाड़ पर महादेव का चेहरा कहीं भी दिख सकता है। 3 कैमरों के साथ एक जोड़ी आंखें लगातार पर्वत पर टिकी थी। सूरज डूबने ही वाला था, तभी जोर से बिजली कड़की। पूरी घाटी गूंज गई। आसमान से बर्फ बरसने लगी। बर्फबारी हो रही है। यहाँ कैमरा अब नहीं रखा जा सकता है, यहाँ से हटना पड़ेगा। बादलों की गड़गड़ाहट आपको भी सुनाई दे रही होगी, साथ ही तेज हवा के साथ बर्फबारी शुरू हो चुकी है। हमने कैमरे नहीं हटाए, रिकॉर्डिंग जारी रखी। जब बर्फबारी थमी तब सूरज डूबने की कगार पर था। यही वो गोधूली बेला थी जब अक्स दिखने का दावा किया जाता है। हमने पूरे पर्वत को गौर से देखा, कुछ नजर नहीं आया। चोटी के साथ एक एक चट्टान को निहारा, सब कुछ सामान्य ही था। कई मिनट गुजर गए। अब कैमरों को चेक करने की बारी थी। बहुत देर तक हमने रिकॉर्डिंग कर ली है। मौसम खराब हो रहा है, बादलों की गड़गड़ाहट यहाँ ज्यादा देर रुकने नहीं देगी। हमने पहला कैमरा चेक किया, कुछ नहीं दिखा। दूसरा कैमरा चेक करने सहयोगी को भेजा। तीसरे कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही थी। हमें अभी किसी भी कैमरे पर कोई आकृति देखने को नहीं मिली है। तुमको मिली क्या ऊपर? देखो, उससे भी सिर्फ यही दिख रहा है। तुमको भी नहीं दिखी ना मदन? ये फुटेज भी एक बार देख लेते हैं। 1 सेकेंड।
ये तीसरा और आखिरी कैमरा था जो चोटी के ठीक सामने लगा था। इसमें भी अगर कुछ नहीं मिला तो दावा हवा हवाई साबित हो जाएगा। नहीं, एक सेकेंड, जूम करना मदन, जूम करना इसे, एक सेकेंड, सेम फ्रेम कैमरे से बनाना, जूम करना, एक सेकेंड। कुछ है इसमें, नहीं ऐसा लग रहा है जैसे नाक बनी है, मुंह बना है। जूम करना, जूम, वहां। ये क्या, चंद सेकंड में सारा खेल ही पलट गया। सामने पर्वत की चोटी पर इंसान के मुख जैसी आकृति दिख रही थी। नाक, होंठ, माथा, बाल सब दिख रहा था। यही है क्या वो? इसे ही लोग कहते हैं कि शिव की आकृति दिखती है। दिख रहा है, नाक, मुंह। जटाएं लहरा रही हैं, यही आकृति होगी। लोग शायद इसी दृश्यम का दावा करते हैं। इस आकृति को भगवान शंकर मान लिया जाता होगा। लोगों की नजरों में तस्वीर कुछ ऐसी बनती होगी। यकीन नहीं होगा कि ये सामने होकर हमसे ओझल थी। इस कैमरे के फुटेज में जब देखा और उसके बाद अब मैं देख रहा हूं इसे सामने रखकर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी चेहरे को बाकायदा पेंसिल से उकेर दिया गया हो। हैरत की बात यह थी कि वो आकृति अभी भी हमारी आंखों के सामने थी, हूबहू बिल्कुल वैसी ही जैसा कैमरे में नजर आ रही थी। दावे के मुताबिक ये आकृति केवल शाम के वक्त उभरती है, फिर कुछ देर में ओझल हो जाती है, लेकिन वो अक्स अभी भी दिख रहा था। ये माजरा समझ से परे था। पहेली को सुलझाने के लिए हमने पूरे फुटेज को खंगालना शुरू किया। उस समय से जब हम चंद्रशिला पहुंचे थे, फुटेज देख हमारा रोम रोम कांप उठा। अब आपको दावे की पूरी तस्वीर समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चोटी पर बनी इंसानी मुख की जो आकृति हमारे सामने थी, जिसे लोग भगवान शंकर से जोड़ते हैं, ये किसी खास समय में नहीं बनी, ये पहले से ही थी, हर वक्त रहती है। उस समय भी जब हम रावणशिला पहुंचे थे, उस वक्त भी जब हम इसकी कहानी आपको सुना रहे थे, और उस समय भी जब रिकॉर्डिंग के लिए कैमरे लगा रहे थे। मतलब ये कि ये मुख जैसी दिखने वाली चोटी की आकृति किसी खास समय में नहीं बनती, ये ऐसी ही है, हर वक्त ऐसी ही दिखती है। इसका प्राकृतिक आकार ही ऐसा है। लोग कहते हैं कि शिव यहाँ देखने को मिलते हैं। ये तो दिन रात यहाँ पर इसी तरीके से रहते हैं, लेकिन शायद किसी का ध्यान नहीं जाता है, जैसे हमारा नहीं गया था। हम भी शाम होने का वक्त
का इंतजार कर रहे थे कि यहाँ एक आकृति देखने को मिलेगी। दरअसल दूसरे लोगों की तरह हम भी किस्से कहानियों की चपेट में आ गए थे। चोटी के आकार को देखने और समझने की बजाय शाम होने का इंतजार करने लगे और शाम के वक्त जब ये आकृति हमें दिखी जो हर वक्त मौजूद रहती है, उसे चमत्कार मान बैठे। हालांकि शाम के वक्त पर्वत के किनारे जब चमकीले आसमान से टकराते हैं तब ये आकृति एकदम साफ दिखती है। शायद इसी वजह से शाम की दंत कथा फैलती चली गई होगी। भारतवर्ष में ऐसी कई शिलाएं हैं जिनकी आकृति किसी पौराणिक पात्र या घटना से हूबहू मिलती है। कुछ इसे कुदरती मानते हैं तो कुछ चमत्कार बताते हैं। इस दृश्यम की कहानी भी कुछ ऐसे ही मोड़ पर खत्म होती है। लेकिन इस सफर का मार्ग और मार्ग में मिलने वाले साक्ष्य, ये सभी सच्चे दृश्यम हैं जिस पर पौराणिक ग्रंथ भी मोहर लगाते हैं। धरती के अंदर क्या है, पर्वत समंदर क्या है, सच है सच जैसा ये है बहन। कहानी पुराणों की, असली परमाणों की, कहानी पुराणों की, असली परमाणों की, सत्यम शिवम है सुंदरम। उठ के रहेगा वो, उठना ही चाहे जो, गिरने में कैसी फिर है शर्म। अर्जुन सा तू ललकारे, धरती आसमां सितारे, जिद है तो जिद ही अपना धर्म। दृश्यम 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 दृश्यम